Good afternoon. How are you all? I hope you all would be fine. Students, as your recommendation, as usual, today I bring for all of you an interesting story. That name is Black Magic. So, without getting late, let's start. Magicians are found in every country of the world. मैजिशियन जो जादूगर होते हैं वो संसार के हर देश में पाए जाते हैं, हर राज्य में पाए जाते हैं. सम ऑफ देम अर्न मनी बाय एंटरटेनिंग पीपल. और उनमें से कुछ लोग जो जादूगर होते हैं वो लोगों का मनोरंजन करके पैसे कमाते हैं बाय शोइंग स्मॉल स्किल्स, छोटे मोटे जादू करके. बट लेकिन देयर आर सम मिस्टीरियस मैजिशियन हु गेट द पावर ऑफ ब्लैक मैजिक. लेकिन यहाँ इस संसार में कुछ ऐसे भी जादूगर हैं जो कि काला जादू दिखाते हैं और उसके जरिए बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं. बट देयर आर सम मिस्टीरियस मैजिशियंस who get the power of black magic through their hard work. अपने हार्ड वर्क के जरिए वो लोगों को इंटरटेन करते हैं. इंस्पायर्ड बाय सच इंसिडेंट्स, और लोग इनसे प्रेरित होकर द स्टोरी ऑफ ब्लैक मैजिक हैज बीन रिटन. इन्हीं सब काला जादू से प्रेरित होकर ये कहानी लिखी गई है. देयर वॉज एन वेरी एंशियंट रून. क्योंकि जब भी ये काला जादू होता है तब ये प्राचीन काल से लोग इस काला जादू को देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं. द सेंटर ऑफ ब्लैक मैजिक. सड़कों के बीचों बीच ये लोग भीड़ लगा लेते हैं. एनीवन हु वांटेड टू प्रूव मैजिकल, और जो इस अपने काला जादू को प्रूव करता है कि यह जादू है, पावर्स कुड डू इट. और जो लोग इसको दिखाकर ये साबित करते हैं कि ये काला जादू नहीं, ये जादुई शक्ति है, बाय गोइंग those runes limited effort. इस मैजिक को दिखाने के लिए वो तांत्रिक बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं. For many years, कई सालों से people used to get black power by going to those runes. बहुत सालों से काला जादू लोगों को बर्बाद करता चला आ रहा है, क्योंकि वो लोग घरेलू परेशानियों से बहुत ही तंग आकर इन सब बाबाओं का शरण लेते हैं और बर्बादी का रास्ता स्वयं ही चुनते हैं. Once a thief after committing a theft. लेकिन एक बार जो चोर है उसने अगर अपना वचन निभा लिया कि मैं चोरी ही करूंगा, comes and hides in the ruins. वह धीरे धीरे आता है और उन लोगों को हिप्नोटाइज करके या सम्मोहित करके धीरे धीरे उनको बर्बाद करता चला जाता है. At the same time, और उसी समय पर an अघोरी was doing his साधना. अघोरी भी उसी समय अपनी साधना में लीन हो जाते हैं. Hearing the sound of the thief, the अघोरी's meditation gets disturbed. और कुछ चोरों के चक्कर में अघोरी बाबाओं का जो ध्यान है, जो वो अपने आप को मेडिटेटेड करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनके चक्कर में उन लोगों का ध्यान भटक जाता है, मन भटक जाता है. ड्यू टू विच ही गेट्स एंग्री, और जिसके कारण वे क्रोधित हो जाते हैं. विथ हिज ब्लैक मैजिक, और इसी काला जादू की मदद से द अघोरी फाइंड्स आउट इन अ मोमेंट वेयर द थीफ इज. वो उन सब चोरों को ढूंढ लेते हैं जो कि उनको डिस्टर्ब करके छुप जाते हैं. एज सुन एज ही कॉल्स द थीफ टू हिम, और जब वह अघोरी उन चोरों को बुलाता है, अघोरी वार्न्स हिम, यू हैव डिस्टर्ब माई मेडिटेशन. और तब वह अघोरी उन लोगों को चेतावनी देता है कि मेरा ध्यान भ्रष्ट मत करो, मुझे परेशान मत किया करो. यू विल हैव टू बियर द पनिशमेंट फॉर इट. नहीं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसके लिए. बट आई वॉन्ट टू नो वाई You have come to this room. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ तुम इस तरफ क्यों आए हो, इस बर्बादी के रास्ते पर क्यों आए हो. Then the thief tells अघोरी. तब वो चोर उस अघोरी बाबा को बताते हैं that कि my own brother has snatched all my wealth. कि मेरे सगे भाई ने मेरा सारा पैसा लूट लिया है, छीन लिया है. एंड threw me out of the house, और मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया. So I stole all the valuables of his house at night. इसी कारण मैंने उसके घर से सभी कीमती चीज़ों को उठा लिया. And saved my life by hiding in the ruins. और
इसी को मैं छुपते छुपाते भटक रहा हूँ। अघोरी is observing the thief's words with his black powers। और उस चोर की बातों को अघोरी महसूस करने लगा मन ही मन में अपने काले जादू के जरिए। He realizes that the thief is, उसने महसूस किया कि वह जो चोर है वो innocent और शरीफ है। He has been cheated, उसको लूटा गया है। He wants to give the thief an opportunity to take revenge। उसकी दुर्दशा देखकर वह अघोरी उसको एक मौका दे देता है। So he says, और कहता है कि to the thief, उस चोर से कहता है कि do you want to take, क्या तुम your revenge, क्या तुम अपने इस अपमान का बदला लोगे? Then the thief falls at the feet of अघोरी। यह सुनकर वह चोर उस अघोरी बाबा के कदमों में गिर पड़ता है। एंड सेज, और कहता है बाबा इज दिस पॉसिबल, कि बाबा ये क्या संभव है? अघोरी इमीडिएटली टर्न्स एंड रेजेस हिज हैंड एंड सेज, अघोरी तुरंत ही मुड़ते हुए अपने हाथ को उठाता है और झटपट कहता है कि लुक एट दिस रूम। वह कहता है कि लो इसे पकड़ो और अपनी सभी बर्बाद हुई चीजों को ध्यान से देखो। There's a storehouse of black powers here। यहाँ एक काले जादू का गोदाम है। If you get even 1% of this, अगर तुम यहाँ पर 1% भी पा लेते हो, then you can make the world bow at your feet। तब तुम अपने कदमों में सारा संसार झुका सकते हो। But for this you will have to do rigorous sadhana। Are you ready? तुम्हें इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। तो क्या तुम तैयार हो? The thief has no other way because if he goes out, there's a risk of his life losing। And उसके बाद उस चोर ने सोचा कि मेरे पास साधना के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं अगर मना करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और विदाउट साधना he'll not be allowed to stay in the rooms। बिना तपस्या के उसको परमिशन नहीं दी जाएगी कि वह खंडहर में रुक सके। The thief immediately says yes and gets ready to learn black magic। उसके बाद वह चोर तुरंत ही तैयार हो जाता है और उस बाबा से तुरंत ही काला जादू सीखने लगता है। उसके बाद वह बिना किसी देरी के उस अघोरी से साधना सीखना शुरू कर देता है। द अघोरी फर्स्ट गिव्स द थिफ अ न्यू नेम दिशांग। उसके बाद अपना काला जादू सिखाने से पहले वह अघोरी उस चोर का नया नाम रख देता है जो कि दिशांग था। द थिफ इज हैप्पी टू गेट दिस न्यू नेम। वह चोर भी उस नए नाम को लेकर बहुत खुश था कि उसे इस नाम से कोई कम ही लोग पहचानेंगे और पुराने नाम से कोई पुकारेगा ही नहीं। आफ्टर दिस अघोरी आस्क्ड दिशांग टू टेक अ बाथ इन अ वेल ऑफ द। उसके बाद वह तांत्रिक उस अघोरी चोर से उस नए कुएं में नहाने के लिए कहता है जो कि उस खंडहर में था। बट फॉर दैट he'll have to go inside the well। लेकिन उसके लिए उस चोर को उस कुएं के अंदर जाना होगा। With the help of a rope, उस बड़ी सी रस्सी की मदद से। There's a store of many snakes inside the well। लेकिन उस कुएं में बहुत सारे सांप भी मौजूद थे, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीले थे। But those snakes are not poisonous। लेकिन उस अघोरी के सांप जो कि उस कुएं में थे वह बिल्कुल भी जहरीले नहीं थे और ना ही अपने मुंह से विष फेंकते थे। The courage of person is tested in the well। उसके बाद उस आदमी की परीक्षा ली जाती है उस कुएं में भेजने के बाद। Because while doing meditation, क्योंकि उस समय साधना करने के बाद या साधना करते समय there's an illusion of many creatures being around। उसके चारों तरफ कई रेंगने वाले कीड़े मकोड़े उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे जो कि उसे परेशान भी कर रहे होंगे। If the person gets scared, अगर कोई व्यक्ति डर जाता है his breathing can stop।
तो उसकी सांसें भी रुक सकती हैं। सो द टेस्ट ऑफ करेज इज एसेंशियल। इसीलिए उसका परीक्षण करना ज़रूरी है, उसके हौसले को जानने के लिए। बिफोर गेटिंग डाउन इन द वेल, वह चोर कुएं में उतरने से पहले दिशांग, जिसका नाम था दिशांग हैड नो आइडिया अबाउट स्नेक्स। उस चोर का नाम, जिसका नाम दिशांग था, उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि उस सांप से जो कि कुएं में था उससे कैसे निपटा जाए। दिशांग holds the rope and slowly start getting down inside the well. दिशांग उस रस्सी को तेजी से पकड़ता है और धीरे धीरे कुएं के नीचे उतरना शुरू कर देता है। दिशांग had just reached halfway inside the well. जैसे ही दिशांग उस कुएं को आधा पार करता है, when a very huge snake is hanging from the root of the tree, और उसी समय उस पेड़ पर बहुत ही लंबा सांप, काला सांप उस पेड़ पर अचानक उसकी पेड़ के जड़ के पास आ जाता है। There was a lot of darkness, और उस समय उस कुएं में बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था। Due to which Disang does not see the snake, जिसके कारण उस व्यक्ति को, दिशांग को, वह सांप नहीं दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा था। दिशांग keeps getting down without fearing the snake. अब वह दिशांग अपनी सांस रोककर धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करता रहा, बिना डरे। As soon as he reached near the water of the well, जैसे ही वह धीरे धीरे उस कुएं के पानी के पास पहुंचने लगा, a snake slowly climbs around his neck. अब वह सांप उस आदमी के शरीर पर धीरे धीरे चढ़ने लगा और जाकर उसके गर्दन तक पहुंच गया। दिशांग started feeling ticklish because of the snake. अब दिशांग को उस सांप की वजह से अपने शरीर पर गुदगुदी सी महसूस होने लगी। As soon as he puts his hand on his neck, जैसे ही दिशांग ने अपने एक हाथ को अपने गर्दन पर रखा, he comes to know that it is a snake. वैसे ही उसे तुरंत पता चला गया कि उसके शरीर पर सांप चढ़ा है जो कि गर्दन तक पहुंच चुका है। Dishang's hand immediately leaves the rope and falls into the water of the well. अब दिशांग का हाथ तुरंत छूटा और वह तुरंत जाकर उस कुएं के पानी में जाकर गिर पड़ा। As soon as he fell into the well, thousands of the snakes started wrapping around his body. जैसे ही वह कुएं के अंदर गिरा, वैसे ही हजारों सांप उसके शरीर को चारों तरफ से दबोचने लगे और उसके शरीर को कवर करने लगे। Dishang starts screaming out of fear. अब दिशांग जोर से चिल्लाने लगा। Then the Aghori's voice comes from the above. उसके बाद उसने सुना कि अघोरी की आवाज ऊपर से आ रही है। This is only the first step which scared you. अघोरी ने उससे कहा कि यह तुम्हारा पहला कदम था जिससे तुम इतना घबरा गए। There will be many more tests to come. अभी तो तुम्हारे बहुत से टेस्ट होने बाकी हैं, बहुत से परीक्षाएं होनी बाकी। इसमें क्या होगा तुम्हारा हाल? Hearing the Aghori's word, Dishang gained courage. उस अघोरी के हिम्मत वाले वचन सुनकर, शब्द सुनकर उस व्यक्ति के अंदर जोश भर गया। दिशांग गेन्स करेज, और वह अपने अंदर हिम्मत जुटाने लगा। दिशांग अपने आप को मजबूत करने लगा। He understands that. दिशांग गेन्स करेज, और वह अपने अंदर हिम्मत जुटाने लगा। दिशांग अपने आप को मजबूत करने लगा। He understands that these snakes won't harm him. अब उसने उस अघोरी के पुरानी बातों को याद किया जो कि उसने कहा था कि ये सांप तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। Otherwise the Aghori would never let him
कम डाउन। अगर वह सांप उसको जरा भी तकलीफ देते तो वह अघोरी उसको पहले ही नीचे नहीं जाने देता। परीक्षा के लिए ही calms himself and takes a dip। वह आदमी अपने आप को तसल्ली देता है और धीरे धीरे वह नीचे की ओर डुबकी लगाने लगता है कुएं के अंदर। अघोरी blesses him and says। तभी उस अघोरी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि यू हैव सक्सीडेड इन द फर्स्ट स्टेप। अब तुम अपने प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो, पास हो चुके हो। नाउ यू ओनली हैव टू पास द सेकेंड स्टेप। लेकिन अब तुम्हें सिर्फ दूसरी ही परीक्षा को पास करना पड़ेगा। फॉर विच यू विल हैव टू इमिटेट विथ क्लोज्ड आइज। जिसके लिए तुम्हें अपने आंखों को तुरंत बंद करना पड़ेगा। फॉर द वन डे, सिर्फ एक दिन के लिए। एंड वन नाइट, और एक रात के लिए। ड्यूरिंग द साधना यू विल एंटर अ डिफरेंट वर्ल्ड। उस साधना के दौरान तुम दूसरे ही संसार में पहुंच जाओगे, दूसरे ही लोक में पहुंच जाओगे। वेयर यू विल सी मैनी डेंजर्स एवरी मोमेंट। जहां तुम हर कदम पर नए नए खतरों को देखोगे। बट इन रियलिटी इट विल बी एन इल्यूजन। लेकिन वह वास्तविक में तुम्हारा भ्रम होगा। दिशांग एक्साइटली सेज। अब दिशांग उत्तेजित होकर कहता है कि नॉट लाइक स्नेक पावा एक्साइटली सेज। अब दिशांग उत्तेजित होकर कहता है कि नॉट लाइक स्नेक पावा। कि अब वह दिशांग कहता है उस बाबा से कि उस दूसरे राउंड में सांप तो नहीं होगा। अघोरी सेज इन अ लाउड वॉइस, बी केयरफुल इन द वेल। अघोरी उसको प्यार से बोलता है कि अब तुम सावधान रहो और कुएं के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करो। यू कुड ओनली फेंट बिकॉज द स्नेक्स वर नॉट पॉइजन। अब तुम धीरे धीरे बेहोश हो सकते हो क्योंकि वह सांप जहरीले तो नहीं है, लेकिन तुम्हें डर लग सकता है। बट ड्यूरिंग मेडिटेशन इफ यू गेट फ्राइटेंड। लेकिन अगर इस साधना के दौरान तुम्हें जरा भी डर लगा या तुम बिल्कुल भी डरे, योर हार्ट कैन ऑल्सो स्टॉप। तो तुम्हारे दिल की धड़कनें भी रुकना शुरू कर देंगी। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी साधना। यह कोई साधारण भक्ति नहीं है, कोई साधारण साधना नहीं है, कोई साधारण परीक्षा नहीं है। बिकॉज ऑफ द साधना वी कैन डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर विश। इस साधना के अनुसार हम अपने मन की कोई भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। Dishang understands the complexity of the path from the अघोरी टास्क। अब दिशांग धीरे धीरे अघोरी की बातों से सब उलझनों को दूर कर लेता है और धीरे धीरे उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। बट ही हैड सक्सीडेड इन द फर्स्ट स्टेज। लेकिन उसे ये लगा कि अभी तो मैं प्रथम ही परीक्षा में पास हुआ हूँ। ड्यू टू विच हिज मॉरल हैड इंक्रीज्ड। जिसके कारण उसका लोग उदाहरण देते हैं कि इसने पहला स्टेज अच्छे से क्रॉस किया। और अघोरी उसकी बहुत तारीफ करता है कि लगे रहो, ऐसे ही करो। बट नाउ फॉर द सेकेंड फेज ऑफ द ब्लैक मैजिक। लेकिन अब इस द्वितीय परीक्षा में, दूसरे परीक्षा में he sits in a posture and starts chanting the Aghore's mantra given by the Aghori। अब वह उकड़ू बैठकर उस मंत्र को जपने लगता है जो कि अघोरी द्वारा उसको दिया जाता है। पैर के घुटनों के बल बैठकर वो अपनी साधना शुरू कर देता है। उसके बाद दिशांग स्लोली बिकम्स वॉइड। अब धीरे धीरे दिशांग बुरी तरह थक जाता है। His breathing slows down and a divine light starts appearing on his forehead। वह धीरे धीरे हाँफने लगता है और धीरे धीरे उसकी जादुई शक्तियाँ उसके माथे पे दिखने लगती हैं।
चमत्कार दिखने लगता है। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल, दिशांग एंटर्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। दिशांग एक दूसरे ही लोक में पहुंच जाता है। हियर ही सीज gigantic creatures, जहां पर वह बहुत ही बड़े विशाल जीवों को देखता है। Such huge birds that they can carry away even the biggest elephant. वह इतने बड़े बड़े जीवों और पक्षियों को देखता है कि वो पक्षी किसी भी हाथी को अपने पंजों में फंसाकर आसानी से उड़ा ले जा सकते हैं। बिकॉज ऑफ हिज साधना, वो सब क्यों हुआ? क्योंकि उसकी साधना सफल हो गई। दिशांग रिमेन्स कॉन्शियस इवन इन हिज सबकॉन्शियस माइंड। अब धीरे धीरे दिशांग अपने मन को काम में लगाने लगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह एकदम अपने मन पर कंट्रोल करके वह एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान लगाने लगा और अपने काम को अच्छे से करने लगा। He moved forward slowly. अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। He sees a small house built on the top of a tree. अब वह आगे बढ़ते हुए देखता है कि एक छोटा सा घर एक पेड़ पर बना हुआ है जो कि बहुत ऊपर है। ट्री। अब वह आगे बढ़ते हुए देखता है कि एक छोटा सा घर एक पेड़ पर बना हुआ है जो कि बहुत ऊपर है। उस पेड़ के ऊपर, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, जो कि उस पेड़ की शाखा पर बना हुआ है, देयर इज वेरी टेस्टी फूड, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी है। विच इज केप्ट इनसाइड द हाउस, जो कि उस पेड़ के ऊपर घर में रखा गया है। विच मेक्स दिशांग्स माउथ वाटर, और जो कि दिशांग के मुंह में पानी ला देता है। दिशांग उस भोजन को देखते ही लालच में आ जाता है। ही सिट्स डाउन टू ईट। अब वह उस पेड़ पर चढ़कर खाना खाने के लिए उस घर में घुस जाता है और नीचे बैठ जाता है। बट एज सुन एज ही पुट्स द फर्स्ट मोर्शल इन हिज माउथ, लेकिन जैसे ही वह खाना खाते के लिए बैठता है और पहला ही नेवाला अपने मुंह में डालता है उस भोजन का, द फूड, वह भोजन, गेट स्टक इन हिज थ्रोट, उसके गले में अटक जाता है। ही स्टार्ट स्ट्रगलिंग टू टेक द फूड आउट ऑफ हिज थ्रोट। अब वह धीरे धीरे कोशिश करता है कि वह किसी भी तरह पानी की मदद से या खांस के कैसे भी करके वह अपने गले में अटके हुए भोजन को बाहर निकाल सके। ही जम्प्स फ्रॉम द ट्री, he jumps from the top of the tree. अब वह जल्दीबाजी में उस पेड़ के ऊपर से कूद जाता है। while running, भागते हुए, जोर से भागते हुए वह उस पेड़ से कूद जाता है। then suddenly he remembers that this is an illusion. जैसे ही वह भागते हुए थोड़ी आगे पहुंचता है वैसे ही उसे याद आता है कि ये सब तो मेरा भ्रम है। I have to bear this pain. मुझे यह कष्ट सहना ही पड़ेगा। Without getting scared, बिना डरे मुझे यह दुख तकलीफ जो भी मेरे ऊपर है वो मुझे झेलना ही पड़ेगा। He moves forward. अब वह आगे बढ़ जाता है। Bearing the pain, उस दुख को झेलते हुए, in his throat, वो अपने फंसे हुए गले के साथ, जो कि उसके गले में कुछ अटक जाता है, उसी के साथ वह आगे बढ़ जाता है। He sees a river. आगे चलकर उसे एक नदी दिखती है। The food was stuck in his throat. अब वह सोचता है कि क्यों ना उस नदी में जाकर थोड़ा पानी पीऊं और किसी भी तरह उस गले में अटके हुए भोजन को निकाला जाए। So he runs into the river to drink water. अब वह इसी सोच को मन में सोचते हुए आगे बढ़ जाता है और नदी में पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है।
But as soon as he enters the river, लेकिन जैसे ही वह नदी के पास पहुंचता है, ferocious crocodiles surround him from all sides. तभी चारों तरफ से उसको खतरनाक मगरमच्छ आगे पीछे हर जगह से घेर लेते हैं. The crocodiles move towards him. और धीरे धीरे वह मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ रहे हैं. But दिशांग drinks water without fear. लेकिन दिशांग पानी को धीरे धीरे बिना डरे पिए जा रहा था. Now every danger seems like an illusion to him. अब धीरे धीरे उसे लग रहा था कि ये सारे जो खतरे हैं ये मेरे भ्रम हैं. मुझे अपने लक्ष्य को एकाग्र होकर प्राप्त करना होगा. विदाउट दिस रियलाइजेशन, यह सब बिना महसूस किए, हिज आइज ओपन एंड ही गेट्स द, अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और उसे पावर्स ऑफ द ब्लैक मैजिक, और उसे सारी काले जादू की शक्तियां मिल जाती हैं. अघोरी आर प्लीज्ड विद हिज साधना. अब जितने भी वहां पे अघोरी थे वो सब इसकी साधना देखकर प्रसन्न हो गए. दे ब्लेस हिम, और उसे भरपूर आशीर्वाद देने लगे. गो एंड डू गुड टू द वर्ल्ड, और उसे कहने लगे कि जाओ और इस संसार के लिए अच्छा काम करो. एंड विद दिस द मिस्ट्रियस स्टोरी ऑफ ब्लैक मैजिक एंड्स. और इसी के साथ यह रहस्यमयी कहानी खत्म होती है. So students, I hope you would have liked this interesting black magical story very much. So without getting late, don't forget to like, subscribe and share, and be with me forward. See you in next video, dear English.